हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। एक नया सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे मैंने बीपीएससी से रिलेटेड 275 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं एंड फाइनली अब से हम आप लोग के लिए भी एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखिए, पहले स्टार्ट हम जनरल साइंस से करने वाले, क्योंकि जनरल साइंस काफी एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है आपके एग्जाम के लिए। तो आज हम प्रैक्टिस 1 देखने वाले हैं। सो आप लोग पहली बार है, आप हमें सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखें। एंड एक्सट्रीमिज्म एक बीमारी है, संबंधित किससे है? कानों से है, नाकों से है, आंखों से है या गला से है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा भी गया है यहाँ पे। अगर मैं इनका आंसर के बात करूं गाइस, तो आंखों से संबंधित है, मतलब ऑप्शन सी को टिक ला लीजिएगा। ये हम मिस्टेक है, सी होना चाहिए, तो सी को टिक ला लीजिएगा। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल आंख है, ये देख लीजिए, ये आंख का डायग्राम है, ये नॉर्मल आंख है। अब ये जो लाइट आती है ना, इसका जो फोकस पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा ना, तो इनका जो फोकस पॉइंट है यहाँ पे नहीं, यहीं तक रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम किसका होता है? ये कॉर्निया का प्रॉब्लम होता है, मतलब आप लोग को कॉर्निया का प्रॉब्लम होगा ना। तो समझ लीजिए वो सही से दिखेगा नहीं, धुंधला वगैरह दिखेगा यहाँ। तो एक्सट्रीमिज्म का एक प्रॉब्लम समझ सकते हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर वगैरह से सलाह ले सकते हैं। तो बेसिक चीज के रूप में आप ये भी जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पे? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 9 अप्रैल और 10 अप्रैल दिया है यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है गैस, वो 7 तारीख को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया किसके द्वारा था गैस? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया था। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल को इनका स्थापना हुआ था। 1948 में स्थापना हुआ था। कहां पे स्थापना हुआ था? स्विट्जरलैंड में इनका स्थापना हुआ था। एक बेसिक रूप में आप ये सभी चीज जानकारी रख सकते हैं। अच्छा, 15 मार्च को भी कोई डे मनाया जाता है क्या? बिल्कुल हाँ, एक उपभोक्ता डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। एक डे और है जो काफी फेमस है पे, 10 अप्रैल आप लोग याद रख लीजिएगा। 10 अप्रैल को है ना, हम लोग कौन सा डे के रूप में मनाते हैं? तो गैस हेमोपैथी, विश्व हेमोपैथी डे के रूप में मनाते हैं। तो बेसिक रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 3 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है गैस। मेलकोनाइट किस धातु का खनिज यहाँ पे? तांबा का है, मैग्नीशियम का है, चांदी का है या लोहा का है? देखिए, कई बार एग्जाम है ना, ये तांबा, मैग्नीशियम, चांदी ना देके कई बार ये पूछ ले, जैसे कि तांबा को हम क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। चांदी को क्या बोलते हैं? तो एजी बोलते हैं। लोहा को क्या बोलते हैं? एफई बोलते हैं। मतलब इस टाइप में भी ऑप्शन में सेट कर सकता है। तो बेसिक रूप में आपको ये सब चीज भी जानकारी रख सकते हैं। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, तो तांबा हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, लोहा अगर हम बात करेंगे तो लोहा से आप थोड़ा कुछ पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे भारत में लोहा काफी ज्यादा दिखती है। किस क्षेत्र में? तो आपको झारखंड हो, उड़ीसा हो, थोड़ा सा कुछ छत्तीसगढ़ पार्ट में भी हमें काफी ज्यादा लोहा दिखती है। कई 4 प्रकार के लोहा है जो काफी ज्यादा फेमस है। आपको ये सब चीज है ना, लोहा के बारे में भी बहुत कुछ आपको याद होना चाहिए यहाँ पे। खैर, क्वेश्चन 4 यहाँ पे देखें, 4 भी क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे, या एसिटिक अम्ल यहाँ पे? मैंने अभी बताया था ना कि चलो अभी क्वेश्चन बेसिक है, तो आप लोग भी इस चीज को याद करके आंसर को टिक लगा सकते हैं। हाल का आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। तो अब जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल देके ना आपको केमिकल फार्मूला दे दिया जाएगा, जैसे कि H2SO4 होता है पे सल्फ्यूरिक अम्ल का, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है। तो इस रूप में भी ऑप्शन में सेट करके फिर आप टिक मारने में थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग और कहाँ करते हैं? तो रंग बनाने में करते हैं यहाँ पे। इनके अलावा जो बैटरी जानते हैं, बैटरी में करते हैं। इनके अलावा भी बहुत ज्यादा हम सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते रहते हैं यहाँ पे। खैर, क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, मनुष्य में शरीर में कितने लीटर रुधिर होते हैं यहाँ पे? रुधिर मतलब रुधिर मतलब गैस ब्लड कितना होता है? तो 1 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, 4 लीटर होता है या 10 लीटर होता है? तो हमारे शरीर के जो अगर बात करें ना, बॉडी में लगभग 5 से लेके 6 लीटर ब्लड होता है। तो जहां भी 5 से 6 लीटर होगा, मतलब यहाँ पे C-B होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से 6 लीटर वाले को टिक मार लीजिएगा। अच्छा, ये ब्लड का निर्माण कैसे होता है यहाँ पे? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी का ब्लड का निर्माण है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं से मिलता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी में 55% हो गया यहाँ पे, मतलब ब्लड के निर्माण में। इनका रक्त कोशिकाएं में आप यहाँ पे लगभग 45%, 55% ये हो गया, 45% ये हो गया। 45% में आप यहाँ पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर रक्त कोशिकाएं निर्माण करते हैं यहाँ पे। और फिर फाइनली यहाँ पे प्लाज्मा मिलकर एक ब्लड बन जाते हैं यहाँ पे।
खैर क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह सर्वप्रथम अवलोकित किया था, मतलब अवलोकित मतलब किसने दिया था? यहाँ पे हेनरी के द्वारा दिया गया था, या ऑस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था, या फैरेड के द्वारा, या वोल्टा के द्वारा दिया गया था। हाल ही का गैस ये है ना, ऑस्ट्रेट के द्वारा दिया गया था, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1820 में दिया गया था। ये कहाँ के मतलब साइंटिस्ट थे? तो डेनमार्क के थे। तो आप बेसिक डेनमार्क के थे, तो आप बेसिक रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखें। न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन की इकाई है, संयोजिक ऊतक है यहाँ पे, या पेशीय ऊतक होते हैं, या एपिथेलमी ऊतक होते हैं, या तांत्रिक ऊतक होती है। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, तांत्रिक ऊतक होगा। जिस तरह हमारे बॉडी में गैस काफी सारा सेल मतलब कोशिकाएं से मिलकर निर्माण होता है ना, इसी तरह जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नर्वस सिस्टम गैस न्यूरॉन की कोशिकाएं से मिलकर निर्माण होता है। तो बेसिक रूप में आप ये भी जानकारी रख सकते हैं। देखिए आज पहला दिन है, इसीलिए अगर आप लोग का जैसा ओपिनियन के सर थोड़ा और डीप में डिस्कस करें तो हम और डीप में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मेरे चैनल पे जो काफी सारे जो बच्चे हैं वो करते क्या, वो शॉर्टकट ज्यादा खोजते हैं यहाँ पे। खैर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ब्लैक होल का सिद्धांत का खोज किसके द्वारा दी गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, हरगोविंद खुराना के द्वारा दिया गया था, या सीवी रमन के द्वारा दिया गया था, या एम रामानुजन के रामानुजन के द्वारा दिया गया था। हाल ही का आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के था? तो गैस यूएसए का था यहाँ पे। अच्छा इनका सिद्धांत कब दिया गया था? तो 1967 बताया जा रहा है यहाँ पे। ये बहुत ही खतरनाक होता है गैस ये ब्लैक होल यहाँ पे, सूरज की किरण के साथ साथ आपको भी ये सक्स कर लेगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है गैस? ऑक्सीजन का परिवहन करना, या जीवाणु का नशा, या रक्त प्रवाह का निवारण, या लोहा का उपयोग यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है ना, वो ऑक्सीजन को परिवहन करने के लिए, हमारी बॉडी को हर वो पार्ट में ऑक्सीजन का जो पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है ना, वो किसके पास होता है? हीमोग्लोबिन के पास होता है। चाहे फेफड़ा हो, हर वो जगह पे वो पहुंचाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो यूरेनियम का, या यहाँ पे बात करने वाले रेडियम का, या थोरियम का, या प्लूटोनियम का। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, देखिए ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आप लोग यहाँ पे थोरियम को टिक लगा लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ पे? तमिलनाडु वाला पार्ट में, या केरल वाले जो होते हैं ना कैसे यहाँ पे बीच, वहां पे ये काफी ज्यादा हमें थोरियम देखने को मिलती है। हालांकि यूरेनियम भी देखने को मिलती है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? तो राजस्थान वाला पार्ट में हमें, ये झारखंड वाला पार्ट में हमें थोरियम भी देखने को मिलती है यहाँ पे। खैर क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 11 क्वेश्चन देखें, फिर से आंख से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी मानव की आंख में रेटिना पे बना प्रतिबिंब, जैसे किसी इंसान का जो आंख है ना, उसमें जो रेटिना पे जो बनता है ना, वो प्रतिबिंब कैसा बनता है यहाँ पे? तो वास्तविक और सीधा बनता है यहाँ पे, वास्तविक और उल्टा बनता है यहाँ पे, काल्पनिक और सीधा बनता है, काल्पनिक और उल्टा बनता है यहाँ पे। तो वास्तविक तो होता ही है, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है? उल्टा होता है। तो बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। नाउ गेस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदक यौगिक है सिल्वर नाइट्रेट का, या सिल्वर क्लोराइड का, या सिल्वर ब्रोमाइड का, या सिल्वर ऑक्साइड का। हाल ही का अब तो हमें नजर नहीं आता है, लेकिन पहले का जो फोटोग्राफी वगैरह होता था तो वहां पे काफी जगह सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था यहाँ पे, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पहले वाला जो देखते नहीं थे कुछ इस तरह प्लेट वगैरह हुआ करता था, अभी भी होता है बहुत जगह, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही चेंज हो चुका है, तो ये चीज आपको दिखेगा नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन देखा। हमारे भोजन में संरक्षक खाद्य पदार्थ है यहाँ पे, वसा और विटामिन है क्या? बिल्कुल गैस, वसा भी चाहिए और विटामिन भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और खनिज, बिल्कुल यहाँ पे विटामिन और खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हाल ही का आंसर आप लोग कार्बोहाइड्रेट और खनिज दोनों ही हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भोजन के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 14 क्वेश्चन देखें। 1 ग्राम वाले पदार्थों का तापमान 1 सेल्सियस में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होती है यहाँ पे? तो देखिए 1 ग्राम वाले कोई पदार्थ है मान लीजिए, और उसको 1 सेल्सियस में बदलने के लिए ना आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो एक स्पेसिफिक उष्मा ही तो चाहिए यहाँ पे। तो
जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं, या कुल ऊर्जा, या गुप्त ऊर्जा, या कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर होगा, विशिष्ट ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक करेक्ट आंसर। बहुत सारे ऐसा जो क्वेश्चन होते हैं साइंस में, हमें दिमाग से टिक लगाना होता है, क्योंकि डेली लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है 15, यहाँ पे पीतल किसका मिश्रण होता है? यहाँ पे तो जस्ता और टीन का होता है, तांबा और टीन का होता है, या तांबा जस्ता का होता है, तांबा और एल्युमिनियम का होता है पे। तो आंसर क्या टिक लाएंगे यहाँ पे? तांबा और जस्ता का होता है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकिल जोड़ दीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चांदी हो जाएगा यहाँ पे। तो लेकिन पीतल पूछ रहा है तो सी को टिक ला जाएगा, तांबा और जस्ता अगर मिल जाएगा तो फिर पीतल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 16 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाका। टाका जैसे कि टीवी वगैरह कुछ खराब होता है ना आपके घर में, तो टाका डालते हैं यहाँ पे, जो दो तार को जोड़ते हैं, सोल्डिंग बोलते हैं गाँव में। तो उसका मिश्रण होता है किसका? सीसा और जस्ता का होता है, सीसा और बिस्मिथ का होता है, सीसा और जस्ता का होता है, सीसा और टीन का होता है पे। तो टाका जो होता है सीसा और टीन का होता है, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड देखिए मैंने बताया था ना इससे पहले 2 क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि वो नाम नहीं डालेगा, वो क्या करेगा? केमिकल नाम केमिकल फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पे। जैसे सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस के प्रयुक्त करते हैं यहाँ पे? तो जैसे कि आप लोग भी जानते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ पे, तो NO होता है यहाँ पे, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है क्या? जी नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। दोनों में ही लिखा गया है, दोनों में से कोई वो टिक ला लीजिए तो आंसर आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो इस रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोग के एग्जाम में। वही चीज आपको पहले और सेकंड क्वेश्चन में हम आपको समझाना चाह रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, वह उपकरण मतलब कोई ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को, मान लीजिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है यहाँ पे। जैसे कि क्या बदलता है यहाँ पे? वोल्टीमीटर, या विद्युत मोटर, या गैल्वेनोमीटर, या विद्युत जनरेटर यहाँ पे बदलते हैं यहाँ पे। तो विद्युत ऊर्जा को मान लीजिए मोटर, जानते हैं मोटर का नाम तो सुने ही होंगे आप लोग। वो क्या करता है? जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल करंट दिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल करंट जैसे सप्लाई किए तो ये नचा यहाँ पे, तो हमें क्या मिलती है? पानी मिल जाती है यहाँ पे। शख्स मोटर जानते हैं घर में जो चलते हैं वो, तो वही ना इलेक्ट्रिकल हम सप्लाई देते हैं, तो ये करें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल ही बोला तो पानी वाला काम कौन करता है? मैकेनिकल करता है यहाँ पे, तो विद्युत मोटर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 19 क्वेश्चन देखिए, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है यहाँ पे। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। m क्या है यहाँ पे? मास होता है यहाँ पे, और v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी होता है यहाँ पे, है ना। अब कभी कभी इससे न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछा था, ऑप्शन में क्या है? mv² है क्या? जी नहीं, यहाँ पे 1/2 mv जी है, ये तो होगा नहीं। एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। कभी कभी ये भी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh होता है, तो m क्या होता है? मास होता है, g ग्रेविटी होता है, h हाइट होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ दिया यहाँ पे। क्वेश्चन डी को टिक ला लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। 20 क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किस कारण से सुनती है? प्रतिध्वनि मतलब जो इको जानते हैं, जैसे कि हम बोले तो वो आवाज गूंज के हमको ही सुनाई पड़ता, टकरा गए यहाँ पे। तो किसके कारण से? ध्वनि की तरंग का परावर्तन के कारण से, या ध्वनि की तरंग का अपवर्तन के कारण से, या ध्वनिक तरंगों का व्यक्तीकरण के कारण से, या अनुदान के कारण से। तो मैंने बताया था ना कि टकरा के सुनाई देता मतलब परावर्तन होता है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, और भी क्वेश्चन है गैस। क्वेश्चन तो मैं बहुत ज्यादा लिया हूँ, आज पहला दिन है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखता हूँ, फिर इसके बाद हम कल से ज्यादा क्वेश्चन लेके आया करेंगे। पानी में भरे, ठीक है, पानी में भरे एक बर्तन के बर्फ के एक टुकड़ा तैर रहा है यहाँ पे। मान लीजिए यही तो ऑप्शन है, पानी है इसमें, पानी में एक बर्फ का टुकड़ा है जो कि तैर रहा है यहाँ पे, और बर्फ पूरे तरीके से पिघलने पर बर्तन का जल का स्तर क्या होगा यहाँ पे? बढ़ेगा, घटेगा, अब परिवर्तन रहेगा, या कुछ नहीं होगा? जो पुराने स्टूडेंट है आराम से इसको टिक लगा के चले जाएंगे, जो नया स्टूडेंट है वो कंफ्यूज अभी भी होंगे। हालांकि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अब जैसे ही पानी में बर्फ डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक कुछ मतलब बढ़ ही जाता है यहाँ पे, तब पिघलने के बाद ऑलमोस्ट इतना जगह तक वो ले ही लिया है यहाँ पे, तो ऐसे कोई परिवर्तन नहीं होगा बर्फ डालने पिघल जाने के बाद। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन है गाइस 22 क्वेश्चन देखिए, 2 समांतर दर्पण है। आप कोई 2 समांतर दर्पण ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, दर्पण तो यही हो गया, दर्पण ले ली, मिरर जिनको बोलते हैं। एक गोलाकार 2 समांतर दर्पण के बीच में धातु का एक गोला रेखा है यहाँ पे, धातु का एक गोला रेखा जाता है। इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब
इन्फिनेटिव बनेगा और लॉट ऑफ बनेगा, क्योंकि दोनों साइड से दर्पण है तो, है ना। तो ये क्या होगा, परिवर्तनित होता रहेगा इन्फिनेटिव में। शून्य क्या, एक या तीन। ऑप्शन डी क्या है यार, ऑप्शन डी होगा, असंख्य होगा। बिल्कुल, मतलब डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, असंख्य हो जाएगा। तो आज हम 22 क्वेश्चन ही रख रहे हैं यहाँ पे। कल हम सोच रहे हैं कि और भी ज्यादा आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आए, लेकिन आप लोग का सपोर्ट अगर प्यार होगा तो हम इसी तरह काफी सारा, जिस तरह हम बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा लेके आए, तो आप लोग के बीच भी हम साइंस का काफी सारा पार्ट लेके आते रहेंगे। सो अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। अच्छा लगे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।